प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आप लोगों को संज्ञा प्रकरण में पूरा करा चुका हूँ। आज अच संधि प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं हम, और इसके अंतर्गत संज्ञा प्रकरण के सारे सूत्र मैंने आपको कराए हैं और उसके PDF बना के फाइल भी डाली मैंने सारी। और आज हम संधि का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और संधि का अर्थ प्रारंभ करते हैं। संधि का अर्थ है मेल या मिलना। संधि करना, मेल या मिलना। एक से अधिक स्वरों या व्यंजनों का मेल मिलने को व्याकरण में संधि की संज्ञा दी गई है। संधि प्रत्येक भाषा में होती है। परिभाषा: दो वर्णों के निकट आने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन हो जाता उसी विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसा कि कहा गया है कि वर्ण संधानम संधि। एक दूसरी परिभाषा है परसैनिक संहिता। वर्णों की अत्यधिक निकटता ही क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है, जिसको संधि कहलाती है। इस प्रकरण में हम अच्चों के या स्वरों का प्राय स्वरों के साथ मेल दिखाया जाएगा। ये अच संधि है। तो सबसे पहला सूत्र है इको यणची। इको यणची, देखो अब इसको हम देखेंगे। इसका एक डायग्राम हिसाब से बनाया जाए तो अच परे हो। क्या परे हो बेटा? अच। उससे पहले क्या हो? इक। तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाएगा। संहिता के विषय में अच के विद्यमान होने पर इक के स्थान पर यण हो जाता है। अच का मतलब सारे स्वर। संधि संहिता के विषय में, संधि के विषय में अच के विद्यमान होने, अच परे होने पर इक के स्थान पर यण होता है। और इक का मतलब है ई उ री री, और यण का मतलब है य व र ल। 5 वर्ण, इन पांचों के स्थान पर वर्ण आदेश होते हैं। व्याख्या की गई है अच स्वर विद्यमान हो तो संहिता करने की इच्छा होने पर इक के स्थान पर, इक का मतलब ई उ री री के स्थान पर यण आदेश य व र ल आदेश करना चाहिए। ऐसा इस सूत्र के अनुसार है। यथा प्रत्येक में संधि विच्छेद करेंगे। पहले प्रत्येक का मतलब प्रत्येक, हरेक, कोई वैसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ लिखना जरूरी था। संधि विच्छेद प्रति प्लस एक। तो यहाँ पर ई के बाद ए है, एजुकन टू अच पर विद्यमान है, अच परे है, और इससे पहले ई है। ई अपने इक के अंदर आ रहा है, इसलिए सूत्र अपनी संधि लागू होगी। कौन सी? इको यणची। एजुको तो यण संधि होगी। इको यणची सूत्र से ई बराबर इक के स्थान पर यण आदेश। अब यण में एक वर्ण है और यण में है अपने 5 वर्ण, तो उनमें से कौन सा वर्ण किया जाएगा? तो उसके लिए यण के अंदर 4 वर्ण है, य व र ल, और एक के अंदर 4 वर्ण है। अब कौन सा किया जाए, उसके लिए एक सूत्र की सहायता लेते हैं, स्थाने अंतरतम। जो जिसके अधिक निकट होता है, सदृश होता है, वो आदेश होता है। ठीक है, तो यह इसका व्याख्या थोड़ी अलग दी गई है। प्रसंग या प्रसक्ति प्राप्ति होने पर जो अत्यंत सदृश आदेश होता है, तो यहाँ वर्णों की सदृशता अर्थ, स्थान से उच्चारण स्थान, प्रयत्न और मात्रा की दृष्टि से देखी जाती है। प्रस्तुत सूत्र की सहायता से हम इक का उच्चारण स्थान ई चू है, सा नाम तालु। सूत्र से ई च वर्ग यकार और स, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तो ई हो गया अपना, और यण में से ई आ रहा है। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्यों? यणों में तालु उच्चारण स्थान यकार का है, अतः ई के स्थान पर यकार आदेश हो जाएगा। प्रत ई के स्थान पर यह आदेश हो गया, और एक। विद्यार्थी समझ में आ रहा होगा आपके रूप सिद्धि थोड़ी सी करी है। और फिर अब इनको मिला देना है, तो उसके लिए भी एक संस्कृत व्याकरण में या हिंदी देवनागरी के अनुसार एक नियम है, अच झीनम परिण संयोजम, अर्थात अच से रहित वर्ण को हल व्यंजन के अग्रम के साथ, अच से रहित हल व्यंजन को अग्रम वर्ण से मिला देना चाहिए। तो यहाँ पर त में यह मिल गया, और ए पे यह की मत
ए पे ए की मात्रा लग गई तो प्रत्येक बन गया, और स्वाधिकार करने पे प्रत्येक रूप सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार इसमें केवल 4 सूत्र लगाए और सरल बार आपको मैंने कराया है। इसके बाद अब आपको थोड़े से 2-4 बड़े बड़े कराएंगे कल आगे। अभी देखो एक प्रत्याहार और ये यण संधि का पहला सूत्र, यण संधि चालू करी है हमने। तो एको यणची संहिता के विषय में या अच परे हो तो एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। एक का मतलब ई उ रील री, और उसके अंदर स्थान पर यण का मतलब यवर अलग, और इनमें से वही आदेश होगा जो जिसके अधिक निकट होगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर वो ई के या के अधिक निकट है क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान तालु है, तो ई के स्थान पे यह आदेश हो गया है और प्रत्येक का चीज मिला दिया है। और स्वाधिकार का मतलब यहाँ विसर्ग लाने के लिए जो विभक्ति आदि लाई जाती है उसके लिए स्वाधिकार एक छोटा सा बना दिया है। इससे अपना काम हो जाता है और आपकी रूप सिद्धि पूरी हुई है। इस प्रकार ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना काफ़ी है, और फिर कल थोड़ा सा, आज पहला दिन है व्याकरण की दृष्टि से, आपको और बाद में आगे और समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।